नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। आम आदमी पार्टी ने फिर से झूठ बोला है और झूठ भी ऐसा कि तुरंत पकड़े भी गए। कैसे, पूरा विवाद क्या है, पूरा मामला क्या है, मैं बताऊं उससे पहले मैं दो तस्वीरें आपको दिखाता हूं। मेरे दाईं ओर और बाईं तरफ दो तस्वीरें हैं जो आपको ये बताएंगी कि इस तस्वीर में क्या अलग है और क्या अलग हो गया और इसको कैसे विवाद में लाने की कोशिश की गई। एक तस्वीर है जिसमें कि अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीर लगी हुई है, अतिशी सिंह के पीछे जो पहले मुख्यमंत्री थी। और एक तस्वीर ऐसी है जिसमें गांधी जी बीच में, बगल में मोदी जी और उसके बगल मुर्मू जी यानी कि राष्ट्रपति हैं। इसी तस्वीर को लेकर आज बवाल खड़ा करने की कोशिश की गई, लेकिन आम आदमी पार्टी कामयाब नहीं हो पाए। पहले झूठ फैलाने की कोशिश हुई एक तस्वीर दिखाकर, लेकिन दूसरी तस्वीर नहीं दिखाई गई। क्या है पूरा विवाद, मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहा हूं। केवल आप मेरे दाहिने और बाईं तरफ जो दो तस्वीरें हैं उसको भी साथ में देखते रहिएगा। जो कहानी मैं बताऊंगा वो इससे मेल खाता हुआ आपको नजर आएगा, तो आपको समझ में भी आएगा कि दरअसल आज हुआ क्या। आज आम आदमी पार्टी की तरफ से यह आरोप लगाया गया कि बीजेपी की सरकार जो अभी बनी है दिल्ली में, जो सीएम ऑफिस है, उस दफ्तर में से अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीर हटा दी गई। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। इन्होंने बिना जांच किए, बिना पता किए हुए, बिना किसी सूचना के इन्होंने एक खबर फैला दी और कहने लगे कि वहां से तस्वीर हटा दी गई, जबकि सच्चाई यह है कि वो तस्वीर वहां से शिफ्ट की गई, हटाई नहीं गई। एक तरीका है, आप देखिएगा पूरे देश में जहां जहां बीजेपी की सरकार है या जो सरकारी दफ्तर है बीजेपी के सरकार में, वहां पर एक यही परंपरा है, एक तरफ मुर्मू और एक तरफ प्रधानमंत्री होते हैं और कई जगह महात्मा गांधी की तस्वीर होती है और कई जगह नहीं भी होती है। गांधी हर पार्टी के लिए आदर्श है, पूरे देश के लिए आदर्श है। यहां भी ऐसा हुआ। इससे पहले क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार थी, सीएम वहां पर बैठते थे या बैठती थी, तो वो अपने पीछे अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीर लगाकर रखे हुए थे। लेकिन बीजेपी की जब सरकार बनी, जब रेखा गुप्ता आई, तो उन्होंने मुर्मू जी को जो राष्ट्रपति हैं और मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, उनको अपने पीछे की तरफ उनकी तस्वीर लगाई और जो अंबेडकर और जो भगत सिंह की बात हो रही है उनकी तस्वीर आप देखिएगा दूसरी तरफ लगाई गई। तो ऐसा होता है, इसमें कोई विवाद नहीं है और ऐसा कोई आरोप आप नहीं लगा सकते कि ये गलत किया गया या उनको नजरअंदाज किया गया या उनकी तस्वीर हटा के उनकी तौहीन की गई। ये महज एक राजनीति है, एक प्रोपेगेंडा है जो फैलाने की कोशिश अरविंद केजरीवाल, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी इसको लेकर ट्वीट किया हुआ था और अतिशी सिंह ने भी तो विधानसभा सत्र के दौरान इस मामले को उठाया। वो भी उस वक्त उठाया जब वो बधाई देने के लिए स्पीकर, जो विजेंद्र गुप्ता भी नए नए स्पीकर आज बने, उनको बधाई देने के लिए उठी और उन्होंने सीधे सीधे ये आरोप लगा दिया कि ये बीजेपी की सरकार सीएम ऑफिस से अंबेडकर और भगत सिंह की फोटो को हटा दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये अंबेडकर को फॉलो करने वालों की तौहीन है और इधर भगत सिंह को हटाकर इन्होंने सिख विरोधी अपनी मंशा को जाहिर किया है। लेकिन ऐसा कतई नहीं था। फोटो शिफ्ट करना और हटाना दोनों अलग अलग चीजें हैं और इसको साथ में जोड़कर नहीं कह सकते। अब ये तो खबर हो गई। इस खबर को लेकर पूरा भ्रम फैलाया गया लोगों के बीच में, खबरें चलने लगी, मीडिया रिपोर्ट्स में बातें आने लगी, टीवी चैनल्स में भी सुर्खियां बन गई। लेकिन जब बीजेपी वालों ने ट्वीट करके ये जानकारी दी कि अरे महोदया, ये जो आप कह रही हैं वो गलत है,
तस्वीर सिर्फ शिफ्ट की गई है और उसकी तस्वीर को लेकर इन्होंने एक ट्वीट कर दिया जो आप यहां पर मेरे नीचे के पट्टी में देख रहे होंगे। तो इनका एक और झूठ पकड़ा गया। खबर यही थी, कहानी यही है। अब मैं जो समझाने की कोशिश करूंगा, मैं जो इसका विश्लेषण करने जा रहा हूं, इसको जरा आप गौर से सुनिएगा। दरअसल आम आदमी पार्टी के पास अभी कोई मुद्दा है नहीं। 3 से 4 दिन की यह सरकार बनी है और यह विधानसभा का सत्र आज से शुरू हुआ है और आज स्पीकर का चुना जाना था। स्पीकर चुन लिए गए। तमाम विधायक मंत्री जो भी थे उन्होंने शपथ ले लिया। कल कैग की रिपोर्ट को पेश करना है, यानी कि जब सीएजी की रिपोर्ट पेश हो जाएगी तो कई ऐसी चीजें सामने आने वाली हैं जिससे आम आदमी पार्टी घबराई हुई है। कई ऐसी चीजों का मतलब साफ साफ ये है कि जो भ्रष्टाचार इनके शासन काल में हुए हैं वो भ्रष्टाचार कल उजागर हो जाएंगे आंकड़ों के जरिए और उससे पता चल जाएगा कि इन्होंने अपनी रिजिम में कितने घोटाले किए। तो ये मुद्दों को भटकाने की एक कोशिश पर है और ये चलता रहेगा और मुझे लगता है इसके लिए सरकार को भी तैयार रहना चाहिए। ये अगले 5 साल तक कम से कम दोबारा चुनाव जब तक नहीं हो जाता ये ऐसे ही करते रहेंगे। सरकार के भी ध्यान जो है उसको भटकाने की कोशिश होगी और जनता का भी जो ध्यान है उसको भी भटकाने की कोशिश होगी। ये करती रहेंगी अतिशी सिंह। और आज इन्होंने जो किया है वो शर्मनाक है। शर्मनाक इसलिए है क्योंकि आपको जो बिठाया गया है विपक्ष में, जो आपकी भूमिका है वो भूमिका ये है कि जनता के जो वाजिब सवाल, वाजिब जो मुद्दे हैं उनको आप सदन में रखिए, सरकार से सवाल कीजिए, ये आपका अधिकार है। विपक्ष का जो काम है उसको आप ईमानदारी पूर्वक कीजिए जो अब तक आपने सरकार में रहते हुए नहीं किया। ये एक मौका है, कम से कम विपक्ष की भूमिका आप निभाइए और जो वादे बीजेपी की तरफ से की गई हैं उन वादों को पूरा कराने के लिए आप जो सवाल उठा रहेंगे, जैसे 2500 मासिक पैसे बंटने थे, मिलने थे महिलाओं को, उसमें अगर देरी हो रही है तो आप सवाल उठाइए। हालांकि उसमें भी कोई देरी नहीं होने वाली है, समय से वो भी पूरा हो जाएगा। ये आरोप प्रत्यारोप चला जाएगा तो गले से ये राजनीति तो कम से कम उतर जाएगी। लेकिन जब आप झूठ की राजनीति करेंगी तो वहां पर जनता के मन में जो शंका पहले से आपके लिए था वो शंका अभी भी बना रहेगा। तो उसको दूर करने की कोशिश कीजिए और जो सकारात्मक राजनीति है, जो जनता से सरोकार रखने वाली बातें हैं, उन बातों को उठाइए। आप द्वेष की राजनीति मत कीजिए। आप ऐसी राजनीति मत कीजिए कि विरोध करने के नाम पर विरोध करना है। अगर आप ऐसा करेंगी तो अभी से 5 साल की बात है, हो सकता है आपका विपक्ष में परफॉर्मेंस अच्छा होगा। बीजेपी अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पाती तो हो सकता है कि अगले चुनाव में आपका परफॉर्मेंस और बेहतर हो। लेकिन ऐसा ना काम करें कि आपकी राजनीति ही दिल्ली से खत्म हो जाए, जैसे कि कांग्रेस की राजनीति दिल्ली से लगभग खत्म हो चुकी है। आपका कहीं और जनाधार है नहीं। पंजाब की अगर आप बात करते हैं तो पंजाब में भी इस बार जिस तरीके से काम हुआ है, आम आदमी पार्टी जिस तरह से अपने वादों को पूरा नहीं कर पाई है, वो भी चुनाव में इस बार मुझे लगता है खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि पंजाब की जनता भी काफी गुस्से में है। देश के बाकी हिस्सों की बात आप छोड़ दें। तो मैं जनता को ये बताना चाह रहा हूं, दर्शकों को अपना ये बताना चाह रहा हूं कि आज ये जो कुछ भी ड्रामा रचा गया ये षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र इसलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार अस्थिर हो जाए और जो मेन उसका टारगेट है, अस्थिर का मतलब है कि उसकी मनोदशा ऐसे खराब हो जाए या मनोवैज्ञानिक प्रेशर ऐसा डाला जाए कि वो भटक जाए और जो मेन टारगेट है, जो वादे इन्होंने किए हैं वो पूरा नहीं हो पाए और कुछ दिनों के बाद ये बोलना शुरू करें कि जो काम हमने दिया था, हमने यानी कि दिल्ली की जनता ने जो काम दिया था, जो उनकी ज़रूरतें हैं, जो बुनियादी ज़रूरतें हैं,
जो वो पूरा नहीं हो पा रही हैं, तो हम सरकार पर तोहमत लगा सके, आरोप लगा सके, वो ये चाहती है। तो बस बीजेपी को और सरकार को मुझे लगता है ये संभल कर चलना चाहिए कि उनको कैसे काम करना है, और जो नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश हो रही है उससे कैसे बचकर आपने जो वादा किया है उन वादों को आप पूरा कीजिए। बाकी विपक्ष का जो काम है वो अपना काम करता रहेगा, लेकिन बीजेपी जो कहकर सत्ता में आई है उन कामों को पूरा करे। तो ये ड्रामा चलता रहेगा, लेकिन ड्रामा के साथ सरकार, क्योंकि सरकार के पास ये जिम्मेदारी है और सरकार के लिए ये कर्तव्य भी बन जाता है कि वो सत्ता में है और सत्ता पक्ष हमेशा सकारात्मक तरीके से अपना काम करके बताए दिखाए, क्योंकि विपक्ष का काम सवाल करना है, काम आपको करके देना है। विपक्ष की भूमिका में सरकार ना है। विपक्ष सवाल उठाते रहेंगे और उधर बनते रहेंगे, हड़ल डालते रहेंगे, लेकिन आप उनके उलझनों में, उनके जाल में अगर फंसते जाएंगे और आप उनसे मुकाबला करेंगे, काम नहीं करेंगे, तो ये सही नहीं है और आपके लिए जवाब देना आने वाले समय में भारी पड़ेगा। तो ये लब्बल लुआब है, ये सार है। कल सीएजी की रिपोर्ट पेश होनी है, इंतजार कीजिए। कल खबरों के लिहाज से बहुत बड़ा दिन होने वाला है दिल्ली और देश वालों के लिए। झूठ की सरकार जो थी 10 साल की, ये मैं नहीं कह रहा, जनता ने साबित कर दिया उनके अगेंस्ट वोट करके 48 सीट बीजेपी को देके और 22 सीट पर आम आदमी पार्टी को लाकर दिखा दिया कि ये झूठ की सरकार थी, ये घोटाले की सरकार थी, ये भ्रष्टाचार की सरकार थी, और अब हमने जिसको बिठाया है उसको काम करके दिखाना होगा। तो इंतजार करते हैं कल के लिए। कल सीएजी की रिपोर्ट आएगी, उस पर भी मैं बात करूंगा, क्या क्या खबरें निकल कर आ रही हैं, क्या क्या इन्होंने कारनामे किए हैं, सब बताऊंगा आपको कल। आप कल फिर जुड़िएगा मनकही के साथ। फिलहाल मैं आपसे इजाज़त लूँ, लेकिन सब्सक्राइब मनकही को कर लें। जो हमारे नए दर्शक जुड़ रहे हैं, आप मनकही को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो सुझाव है आप कमेंट बॉक्स में जाकर दे सकते हैं। फिलहाल नमस्कार।